जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसा तंत्र का गुप्त प्रयोग जिसको आप करके अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। यह माता भद्रकाली का एक सिद्ध प्रयोग है जिसको करके आप अपना सट्टा, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकर्म, कोई तंत्र काट या फिर किसी चीज का बंधन खोलना, ये सभी कर सकते हैं। इससे और भी आपके फायदे होते हैं। जैसे कोई बहुत शत्रु परेशान करता है, तंत्र करता है, उसको सबक सिखा सकते हैं। कोई पैसा अटका वापस नहीं करता है, उसको सबक सिखा सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मसला पड़ता है, उसमें विजय प्राप्ति मिल सकती है। यह सभी कार्य मात्र एक तंत्र प्रयोग से हो सकते हैं। इसमें केवल आपको मात्र भोग लगाना होता है, अपने जो मंतव्य है वो माता के सम्मुख रखना होता है। इसको गुप्त तंत्र के साथ साथ आप इसको एक ऐसी साधना सिद्धि भी कह सकते हैं माता भद्रकाली की, जिसके जरिए आप इनकी सवारी का हिसाब किताब कर सकते हैं। कोई भक्त है, ओझा है, चौकी गद्दी लगाता है, उसके लिए यह सबसे उत्तम सिद्धि है। इसको करके साधक अपने किसी भी शत्रु का दमन कर सकता है। शत्रु एक हैं या अनेक हैं, उनको सभी को पराजित कर सकता है। उनके द्वारा किए गए तंत्रों की काट इन माता भद्रकाली के द्वारा कर दी जाती है और माता भद्रकाली का संरक्षण साधक को प्राप्त होता है। जो भी यह तंत्र प्रयोग करने वाला होता है, सिद्धि को करने वाला होता है, उसे माता का वात्सल्य प्राप्त होता है। जैसे आपने सेवक कालिदास, भक्त कालिदास का नाम सुना होगा, उनको माता काली का आशीर्वाद प्राप्त था। इसी तरीके से कोई भी देखिए, अगर गृहस्थ साधक है या फिर मान लीजिए कोई स्त्री है जो इन माता भद्रकाली का यह तंत्र प्रयोग करना चाहती हैं, वह भी इस तंत्र प्रयोग को कर सकते हैं, सिद्धि को कर सकते हैं। और जो साधक हैं जो विशिष्ट साधनाएं करते हैं, उनके लिए तो यह उत्तम तंत्र प्रयोग है, क्योंकि इसके द्वारा आप सभी षटकर्म कर सकते हैं। बहुत से तांत्रिक, ओझा, गुनिया, भक्त इनकी चौकी गद्दी भी लगाते हैं। माता भद्रकाली की कृपा से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह भी आपकी जागृत होती है और इस तंत्र प्रयोग के द्वारा, इस सिद्धि के द्वारा आप अपने इष्ट की कृपा आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। उनसे अपना सीधा संपर्क साध सकते हैं। इस तंत्र के द्वारा आप वशीकरण भी कर सकते हैं। ऐसा वशीकरण कर सकते हैं कि इसमें आपको ना कुछ खिलाना होता है, ना कुछ डालना होता है, ना सामने जाना होता है, दूर से ही कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, उसका स्तंभन कर सकते हैं इस तंत्र के द्वारा। इसी तंत्र के द्वारा लॉटरी, दड़े सट्टे के नंबर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने बिजनेस को भी चला सकते हैं, अपनी उन्नति भी करवा सकते हैं। यानी हर तरीके से माता अपने सेवक पर दया, दृष्टि, कृपा अपनी करती है। जो भी साधक जन माता काली के सेवक हैं या फिर शिव शंकर भगवान उनके इष्ट हैं या फिर काल भैरव या भैरव किसी के इष्ट में हैं, तो उन साधकों को, उन लोगों को यह तंत्र प्रयोग, यह सिद्धि सिद्ध होता ही होता है। और जो उनकी इष्ट शक्ति है, जो उनका ऊर्जा बल है, वह भी प्रबल होता है। और इस तंत्र प्रयोग में, इस सिद्धि में एक ऐसा हिसाब भी यह है कि आप इससे हर एक कार्य कर सकते हैं, चाहे देखिए कैसा भी है। नवरात्रि में यह तंत्र प्रयोग आप करते हैं तो आपको 100% अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। सामान्य दिनों में भी आप करते हैं तो भी आपको अपने षटकर्मों में सफलता मिलती है। चलिए यह प्रयोग करना कैसे है वह आपको बता देते हैं। देखिए, कोई भी नवरात्रि से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। सामान्य दिनों में शनिवार से कर सकते हैं। जब भी आप यह प्रयोग शुरू करेंगे उसके 1-2 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि काल का यह तंत्र प्रयोग है, यह सिद्धि है। लगभग 10:30 बजे के बाद आप यह प्रयोग करेंगे। जो साधक साधिका होंगे, वस्त्र उनके काले रहेंगे। एकांत स्थान पर यह करना है, चाहे वह आपका देखिए एकांत कमरा है, खंडर है, वीराना है। साधना स्थल जब गोबर से आपका लिप जाएगा, वहाँ पर कुमकुम की गोल बिंदी भी लगा देंगे। आप जहाँ पर बैठेंगे उसके सामने दीवार हो या फिर पेड़ इत्यादि, बाहर कर रहे हैं तो पेड़ इत्यादि हो सामने, क्योंकि आपको कुमकुम से त्रिशूल बनाना है। सामग्री में आपको 9 लौंग चाहिए, 9 नींबू चाहिए, 9 जायफल चाहिए, 1 कटोरे में शराब चाहिए, 1 मुर्गी का अंडा चाहिए, 1 कलेजी चाहिए, कुछ पुष्प चाहिए, कुछ कुमकुम चाहिए और 1 रुद्राक्ष माला चाहिए, 1 भोजपत्र चाहिए। भोजपत्र पर आप जो लिखेंगे वह इष्ट से आपको जो प्रार्थना करनी है वह है। भोजपत्र पर लिखने वाली जो स्याही होगी वह अष्टकंठ की होगी। तो प्रतीकात्मक रूप में आपको उस त्रिशूल को पूजन लगाना है, श्रद्धा पूर्वक नमन करना है, भोग इत्यादि लगाना है। और जो भी आपका अमुक कार्य है वह अपना उस भोजपत्र पर लिख करके इस विधि विधान का संकल्प करना है। संकल्प 7 दिन का करें, 3 दिन का करें, 5 दिन का करें, जितना भी आपका कार्य देखिए बड़ा हो उतने दिन का आप करें।
इस तंत्र प्रयोग का एक गुप्त मंत्र है, वह अपना रुद्राक्ष की माला से जप करें। 11 माला जप करें, 5 माला जप करें, जितना भी आपकी सामर्थ्य है उतनी आप जप करें। जितना आपको लगता है कि यह मेरा कार्य पूरा इतने दिन में हो जाना चाहिए, इतनी समय में हो जाना चाहिए, इतना मैं जप कर सकता हूँ, उतना ही आप विधि विधान का संकल्प लगावें। और जब आपका यह पूजन जप इत्यादि समाप्त हो जाएगा तो उसी साधना स्थल पर सो जाएं और बहुत ही कम समय में आपका वह अमुक जो कार्य है आपने जिसके लिए यह विधि विधान उठाया है वह आपका पूरा हो जाता है। यह एक सटीक सिद्ध प्रयोग है, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष। बहुत से ओझा गुनिया इस तंत्र प्रयोग का उपयोग करते हैं अपनी साधना इत्यादि या फिर चौकी गद्दी को पूरा करने में। तो कोई भी साधक या साधिका इस नवरात्रि पर इस तंत्र प्रयोग को करना चाहता हो, ये सामान्य दिनों में भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि पर अगर किसी के पास यह विधि विधान नहीं पहुंचता है तो सामान्य दिनों में भी आप कर सकते हैं। और इस नवरात्रि पर आप अन्य तंत्र प्रयोग या अन्य साधनाएं भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सभी साधनाओं के तंत्रों के लिंक दे दिए हैं, तो जिन भी साधक साधिकाओं को जो भी तंत्र या साधना इत्यादि करना हो वह उसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। जिनको यह प्रयोग करना हो वह भी संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण विधि विधानों को प्राप्त करके अपने साधना तंत्र इत्यादि को कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।